मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बेटे का कातिल उसका दादा ही होगा, मेरा बाप होगा। उन्होंने पहले सर पे डंडा मारा है, जब वो बेहोश हुआ है या शायद वो तड़प रहा होगा, छुरी से ना उसका पेट भी काट दिया। इन बातों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। रो रहे थे, कह रहे थे मुझसे गलती हो गई है, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो, मेरे आगे हाथ भी जोड़े हैं। अभी नमाजी आते नहीं थे, वो पहले बैठा हुआ था। आपका बेटा? जी पहले बैठा हुआ था, जी पहले बैठा होता था। वो मेरे बाप है। मैं अगर मेरे बाप ने मेरे बेटे के खून से हाथ रंगे है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ खून अपने बाप के खून से ना रंगूँ। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है मासूम शोएब के घर। वो 9 से 10 साल बच्चा जिसको उसके अपने ही दादा ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शोएब के वालिद, उनसे हम बात करते हैं। ये शख्स जो है मजबूर है, एक तरफ मासूम बच्चा जो जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, दूसरी तरफ इसी का वालिद है। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें जो आपके बच्चे के साथ इतना बड़ा सान्या हो गया। ये बताएं कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता था? 4 में पढ़ता था। जी। रेगुलर स्कूल जाता था वो? जी। और कभी ऐसा लगा हो कि आपके वालिद शायद जो वालिद के साथ जो आप बच्चे के दादा थे उससे कितना प्यार था? क्या उसका आपस में वो कहता है ना दादा पोते का रिश्ता कैसा था? सर वो आप उनसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा। हम ऐसे ही बात थी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। वो खुद अपने साथ लेकर जाते हैं, चीज़ें लेकर देते हैं, प्यार भी करते हैं। हमें कभी उनने उससे मारने भी नहीं दिया। तो ये मामला कब हुआ? ये किस दिन का वाकया है? क्या आपको इतला क्या मिली? और सारे मामला किस तरह खुलकर सामने आए कि दादा ही पोते के कातिल बन गए? सर मैं काम पे था कि मुझे ना तकरीबन 9:15 बजे ना कॉल आई है। इसी गांव के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कॉल की है कि अली तुम किधर हो, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। ये पता चला है तो उसकी ना हालत बहुत ख़राब है, तुम ना जल्दी काम से ना तुम ऐसे इधर आ जाओ। फिर मैंने कॉल किया पता करूँ, वो घर इधर वांडो हमारा कस्बा है, उधर लेकर गए हैं कि शहर लेकर आए हैं। फिर पता चला कि वो इधर ही लेकर आए हैं। कौन लेके आया था? वो अबू ही लेकर गए थे। वालिद ही लेके गए? वालिद ही लेकर गए थे, यानी खुद ही मार के खुद ही ले गए थे। उस वक्त आप लोगों को नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। अच्छा, अगली बात बताइए। वो जब मैं उधर से इधर आया हूँ वांडो में अस्पताल, उधर देखा है कि उनकी पहले कॉल की थी, कॉल में रास्ते में रब्ता था मेरा। तो जब उधर ही फैक्ट्री में ही था तो पता चल गया कि उनकी डेथ हो गई बेटे की। तो फिर मेरे जो है फैक्ट्री के हैं उन्होंने मेरे साथ तामुन किया। उन्होंने मुझे कहा परेशानी, उन्हें कहते आप मैं खुद घर छोड़ के आता हूँ। जब तक आपको पता नहीं लगा तब तक आपके ज़हन में क्या चल रहा था कि बच्चे के साथ क्या हुआ, और अपने बच्चे किस हाल में था उस वक्त जब आप गए? वो तो शायद आखिरी सांसों में था, लेकिन मुझे यही पता चला था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। जबकि इधर आया हूँ तो पता चला, इधर भी नहीं पता चला। इधर जब वांडो आया हूँ ना अस्पताल में, तब पता चला कि उसे कत्ल किया गया। तब पता चला जी। और उस वक्त वालिद आपके साथ ही थे? साथ थे। और उनका क्या कहना था? वो क्या कह रहे थे? उस वाले उनसे से काफी परेशान नजर आ रहे थे? परेशान थे, वो भी मेरे साथ रोए हैं, गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोए हैं। मुझे ये खुद नहीं पता कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बेटे का कातिल मेरे दादा ही उसका दादा ही होगा, मेरा बाप होगा। आपके बेटे का कातिल आपका ही वालिद बाप होगा, ये कभी इंसान तो सोच में आ ही नहीं सकती ये बात बिल्कुल भी। तो उस वक्त जब इब्तिदाई तौर पर केस के मुद्दई भी आपके वालिद बने? नहीं, मुद्दई मैं था। मुद्दई आप हैं? जब मैं वापस आया हूँ तो वो उठाने में बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि उसे ना अब ना इस बच्चे को ना लेकर उधर कामों के अस्पताल में ले जाएं उसकी पोस्टमार्टम के लिए, और आप इधर ही ठहरे ताकि जो भी है ना वो कार्रवाई की जा सके। तो ये मारा किस तरह, क्या क्या उन्होंने इंकशाफ किया कि पहले डंडा मारा, फिर क्या किया उन्होंने पहले सर पे डंडा मारा, जब वो बेहोश हुआ है या शायद वो तड़प रहा होगा। इन बातों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह सब्र दे भाई आपको, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। उसके बाद फिर शायद मेरे ख्याल में छुरी भी लेके गए थे? जी, शायद उन्होंने ना छुरी से ना उसका पेट भी काट दिया। तो क्या कहते हैं वालिद की इस हद तक क्यों चले गए वो? मैंने पूछा था, बताया कुछ नहीं था, लेकिन रो रहे थे, कह रहे थे मुझसे गलती हो गई है, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो, मेरे आगे हाथ भी जोड़े हैं।
सर तो आप सोच सकते हैं, आप बाप हैं बेटे के और वो आपका बेटा था और वालिद अब मेरे पास अल्फाज नहीं मैं किस तरीके से बात करूं कि वो किस मुख से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने मारा है। इस तरह से तो कोई दुश्मन भी नहीं मारता किसी को। अब खुद बता रहे हैं पहले उन्होंने सर पे चोटें मारी जी, उसके बाद फिर क्या किया? वो छुरी से पेट काटा है अपने सगे पोते का, जी, वो पोता जो अपने दादा को बहुत प्यारा था और पोता भी दादा को प्यार करता था। जी। 9-10 साल का बेटा है। मैं जब भी आता हूँ उसे बताता हूँ, समझाता हूँ, बेटा नमाज पढ़ने जाना है, अजान होती है, यही हम मुसलमान हैं और मुसलमान का भी यही काम है कि उस खुदा की इबादत करे। वो 9 साल का बेटा है, वो सुबह शाम को ना वो सो जाता था, टाइम से खाना खा के सो जाता था, सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है और सिपारा पढ़ने चला जाता है। जब भी ये असर की नमाज है, ज़ोहर की है, मगरिब की है, अजान होनी है, उसने नमाज पढ़ने चले जाना। आप इनसे गांव वालों से पूछ सकते हैं कि अभी नमाजी आते नहीं थे, वो पहले बैठा हुआ था। आपका बेटा? जी पहले बैठा हुआ था जी, पहले बैठा होता तो था। आपके एक बेटा और एक बेटी है? जी अब एक और बेटा और एक बेटी है। अल्लाह ताला जी उनको सलामत रखे। यानी कि 2 बेटे थे और एक बेटी बेटी आपकी थी, और जी। शोएब जो है वो ज़ाहिर है वो अब तो दुनिया में नहीं रहा। जी तो यानी कि 5 वक्त का नमाजी था, जी। ख्याल रखता था और बड़ा था घर में वो अपने बहन भाइयों में से या? नहीं, वो दरमियान में था। पहले बड़ी बेटी थी, उससे छोटा बेटा था, ये शुएब था, उससे छोटा अरहम अली है। पेटों से ये बड़ा था, बेटे में ये बड़ा था। बेटे में ये बड़ा था। तो 4th क्लास में आप कह रहे हैं पढ़ता था? जी, ये 4th पढ़ाई में कैसा था वो? वो बहुत अच्छा था, सही पढ़ता था। देखे उसने पहले भी, ये नसीब की बात है, उसने मुझे कहा कि पापा मैंने ना अपनी आंटी के पास जाना है। मैंने कहा बेटा पहले ना स्कूल का काम ख़त्म कर लो। तो वो भैया उनके घर में ट्यूशन जाता था, उनके घर में ट्यूशन पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। उसने छुट्टियों का काम भी मुकम्मल कर लिया है। पापा मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, अब मैंने जाना है। मैंने कहा थोड़े से दिन निकाल लो, मैं जब आऊँगा तुम्हें खर्चा दूंगा, फिर चले जाना। आप पे इस वक्त बहुत प्रेशर होगा पूरे खानदान का, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि दूसरे जो बच्चे हैं, बेटा बेटी और भाइयों के बच्चे हैं, क्या उनसे महफूज रह सकते हैं? क्या आप लोग उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कल को अगर आप, होता ही है कि बंदा सोच लेता है, आप क्या कहेंगे सारे मामले के बारे में? घर वाले तो कह रहे होंगे, खानदान वाले माफ कर नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं यही कहा। तो यही कहा सबने कि इन्हें ना, इनकी ज़िंदगी ज़रा ना, आप भी बेटे हैं, मैं भी उसका बेटा हूँ। मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरे बाप है। मैं अगर मेरे बाप ने मेरे बेटे के खून से हाथ रंगे है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ खून अपने बाप के खून से ना रहूँ। और अगर ये पकड़े ना जाते तो शायद सारी जिंदगी आपको पता ना चलता, वो आपके साथ ही रहते। कल को खुदा ना खासा कुछ और भी हादसा हो सकता था। एक दफा तो सर ये जो आप बात करें ना कि जुर्म कभी छुपता नहीं है, पहली बात तो ये है। बिल्कुल, हमें तो पता है, हम तो करते हैं। दूसरी बात है जो अगर ये छुप भी जाते हैं तो वो इंसाफ करने वाली ज़ात खुदा की है, वहाँ भी इंसाफ हो सकता है।